पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफर कुएं से महल तक का। पैगंबर को बचाने के बाद मुसाफिरों ने उन्हें जंजीरों में बांधा और मिस्र ले गए। वो कई दिनों और कई रातों तक रेगिस्तान से होकर सफर करती रहे और कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वो मिस्र पहुंच गए। मुसाफिर बाजार गए और पैगंबर को नीलाम करने लगे। कोई है जो इस खूबसूरत बच्चे को खरीदे? उन्होंने जोर से आवाज लगाई। खबर तेजी से फैली और सैकड़ों की तादाद में लोग इस बेहद खूबसूरत बच्चे को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। नीलामी के बाद मिस्र के वजीर आला अजीज ने चंद चांदी के सिक्कों के बदले पैगंबर को खरीद लिया। वो लोग महल पहुंचे। जब वजीर आला ने अपने खादिमों से जंजीरें खोलने को कहा तो पैगंबर उसकी जिंदा दिली से हैरत में पड़ गए। फिर अजीज ने पैगंबर से कहा कि वो कभी भी उसका भरोसा न तोड़े और उसके साथ ही ये वादा भी किया कि वो उनके साथ कभी बदसलूकी नहीं करेगा। उसके आराम से रहने का इंतजाम किया जाए। अजीज ने अपनी बेगम से कहा, ये एक बहुत अक्लमंद लड़का है। आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुकून नसीब हुआ। वो जानते थे कि उन्हें पनाह मिल गई है और यहां उनका अच्छी तरह ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए उन्होंने अल्लाह सुब्हानल ताला का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्हें गहरे अंधेरे कुएं में फेंके जाने को कोई बहुत लंबा अरसा नहीं बीता था जहां उनके जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके बाद वो गुलाम बनाए गए, उन्हें जंजीरों में जकड़ा गया। लेकिन अब वो महल के ऐशो आराम का लुत्फ ले रहे थे। उनके पास खाने को तरह तरह का लजीज खाना भी था। खैर, इस सब के बावजूद उनका दिल अपने वालिद और अपने छोटे भाई बेन्यामिन से मिलने के लिए बेकरार था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वजीर आला की बीवी का जाती मुलाजिम बनाया गया। वो बहुत तमीजदार और फर्मा बरदार थे। अपनी तमीज, तहजीब और सलीके से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। जल्द ही यूसुफ की खूबसूरती को लेकर शहर में बातें होने लगी। लोग ये कहते कि उन्होंने इससे पहले इतना खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा। उनका चेहरा बेदाग और खूबसूरत था। उनकी रूह का नूर उनके चेहरे पर साफ नजर आता था। जैसे ही वो जवान हुए, उनकी अक्लमंदी और इल्म में इजाफा हो गया। वो जल्दी ही एक अच्छी तकरीर देने वाले बन गए जो हमेशा लोगों के लिए बहुत दिलकश होती। उनके मालिक को एहसास हुआ कि यूसुफ उनकी जिंदगी में आए सबसे ईमानदार, सबसे सच्चे और ज़हीन इंसान हैं। कुछ वक्त के बाद उन्हें घर बार की पूरी बागडोर सौंप दी गई और वजीर आला उन्हें अपने बेटे की तरह मानने लगे। वजीर आला की बेगम जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद किया करती थी। गुजरते वक्त के साथ साथ उनकी दीवानगी दिन ब दिन बढ़ती ही गई। वजीर आला की बेगम अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रही थी। उनकी रातों की नींद उड़ गई। अब वो पैगंबर की मोहब्बत में अंधी हो गई। जुलेखा अपनी दीवानगी पर काबू नहीं रख पाई। एक दिन जब वो पैगंबर के साथ कमरे में अकेली थी, तब उन्होंने उन्हें चूमने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानल ताला की सच्ची इबादत करने वाले थे, वो उनसे दूर चले गए। पैगंबर के इनकार ने जुलेखा की दीवानगी और भड़का दी। वो जब दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, तब जुलेखा उनके पीछे दौड़ी और उन्हें उनकी कमीज से पकड़ लिया। अपनी तरफ खींचने की कोशिश में पैगंबर की कमीज फट गई और वो फटा हुआ कपड़ा जुलेखा के हाथ में रह गया। तभी अचानक दरवाजा खुल गया और वहां वजीर आलम के साथ ही कुछ और रिश्तेदार खड़े थे। अपने शौहर को देखते ही उस मक्कार औरत का रंग बदल गया। इस आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। उसने वो फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा दिखाते हुए कहा, आपको इसे फौरन कैद खाने में डालना चाहिए। अब वो पैगंबर को ही गुनहगार ठहराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैगंबर ने इनकार कर दिया। इन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा। सच और झूठ का फैसला करने के लिए अजीज और उनके रिश्तेदारों ने कमीज की जांच परख की और ये पाया कि कमीज पीछे से फटी है। वजीर आला ने अपनी बेगम की तरफ देखा और बोले, अगर इसने तुम पर हमला किया है तो कमीज आगे से फटनी चाहिए थी, लेकिन यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है। इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो।
उन्होंने गुस्से से कहा। जब अजीज को यह एहसास हुआ कि उनकी बीवी ने झूठ बोला है तो उन्होंने पैगंबर से अपनी बीवी के शर्मनाक रवैये के लिए माफी मांगी। फिर उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि वो भी पैगंबर से माफी मांगे। इस वाकये की खबर पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई। उसे तो देखो, एक ने कहा। उसने नौकर को बहकाने की कोशिश की। बाकी उसका मजाक उड़ाने लगे। अपने बारे में उड़ रही अफवाहों से जुलेखा परेशान थी। पूरी ईमानदारी से उसका मानना था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे खूबसूरत मर्द के लिए किसी भी औरत का खुद को रोक पाना आसान नहीं था। अपनी बेबसी से बाकी औरतों को वाकिफ कराने के लिए उसने एक मंसूबा तैयार किया। उसने अपनी पहचान की सारी औरतों को महल में दावत देने का फैसला किया। दावत का इंतजाम खास तौर पर औरतों के लिए ही था। सभी इस दावत का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और उनमें से ज्यादातर मन ही मन यही उम्मीद कर रही थी कि वो एक नजर यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख पाएं। तभी अचानक जुलेखा ने बात छेड़ने का फैसला किया। सभी सुनिए, उसने मेहमानों से कहा, मैंने उन लोगों के बारे में सुना है जो ये कहते हैं कि मैं अपने गुलाम से मोहब्बत करती हूं। जो जहां जैसा था वहीं रुक गया और उसकी नजरें वजीर आला की बेगम पर गड़ गईं। मैं मानती हूं कि वो बहुत खूबसूरत है। मैं इससे भी इनकार नहीं करती कि मैं उससे मोहब्बत करती हूं और बहुत लंबे वक्त से करती हूं। दावतनामे में शामिल सारे लोग इस कबूलनामे से सन्न रह गए, क्योंकि ये किसी और का नहीं, वजीर आला की बेगम का कबूलनामा था। इसी दरमियान जुलेखा ने अपने नौकरों से मेहमानों के बीच फल बांटने को कहा। खाना खाने के बाद मेहमानों ने फल काटना शुरू कर दिया। ये वही पल था जब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलब किया। वो नजरें नीची करके तमीज से दाखिल हुए। तभी जुलेखा ने उन्हें उनके नाम से बुलाया और उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया। जब मेहमानों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा तो वो कुछ न बोल सके और हैरत में पड़ गए। करिश्माई खूबसूरती से उनका चेहरा दमक रहा था। उसमें इतनी मासूमियत थी कि कोई भी उनकी रूह की गहराई में उतर सकता था। फल काटती हुई औरतें हैरत के मारे बदहवास हो गईं, क्योंकि सभी की नजरें पैगंबर पर थीं। सारी औरतें बेखबर होकर अपना हाथ काटती रहीं और उन्हें दर्द भी महसूस नहीं हुआ। एक महिला ने बेख्याली में कहा, ये कोई आम इंसान नहीं। दूसरी बड़बड़ाई, वो एक पाक फरिश्ता है। सबकी निगाहें पैगंबर पर थीं और किसी को पता भी नहीं चला कि उनके हाथों से खून निकल रहा है। तभी जुलेखा खड़ी हुई। अपने हाथों को देखो, उसने उनसे कहा। जब खवातीनों ने अपने हाथों की तरफ देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथों से खून निकल रहा है और उन्होंने खून रोकने की कोशिश की। ये इसी की गलती है और इल्जाम मुझ पर आया। उसने कहा, मैं इनकार नहीं करती कि मैंने इसे फुसलाने की कोशिश की। तुम लोगों ने देखा ना, तुम लोगों का क्या हाल हुआ। अब अगर इसने फिर से हुक्मदूली की तो इसे कैद खाने में डाल दिया जाएगा। उसने सबसे कहा, या अल्लाह। पैगंबर ने धीरे से कहा, मैं इस गुनाह को अंजाम देने के बजाय कैद हो जाना पसंद करूंगा। फिर पैगंबर चुपचाप नजरें नीचे किए हुए कमरे से बाहर चले गए। उस रात जुलेखा ने अपने शौहर को इस बात के लिए मना लिया कि पैगंबर को कैद खाने भेजना ही उसकी इज्जत बचाने का सिर्फ एक तरीका है। वजीर आला पैगंबर को अपने बेटे की तरह मानते थे और वो जानते थे कि वो मासूम है। वो कभी इससे पहले इतने वफादार इंसान से नहीं मिले थे। भारी मन से अजीज ने हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया जाए और कैद खाने भेजा जाए। उनके लिए एक मासूम को सलाखों के पीछे भेजने का फैसला कतई आसान नहीं था। बदकिस्मती से उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उस दिन पैगंबर को जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया और यही वक्त उनके तीसरे इम्तिहान का था। तीसरा इम्तिहान? हाँ आमिर, मैं इसके बारे में तुम्हें कल बताऊंगा। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी कहानी थी। ठीक है, तो क्या अब तुम सवालों के लिए तैयार हो? जी। मुझे बताओ, नीलामी से पैगंबर को किसने खरीदा? वो वजीर आला थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम अजीज था। सही जवाब बेटा। अब मुझे बताओ, वजीर आला की बेगम जुलेखा से पैगंबर दूर क्यों हो गए? वो उन्हें चूमने की कोशिश कर रही थी। पैगंबर ने मना किया और दूर हो गए। पैगंबर को जेल क्यों हो गई, जबकि वजीर आला जानते थे कि वो बेगुनाह हैं?
عزیز کی بیگم نے یہ ثابت کر دیا کہ جب بھی پیغمبر آس پاس ہو تو کوئی بھی عورت ان کے جادو سے بچ نہیں سکتی، اور عزیز کے پاس انہیں قید کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ماشاء اللہ، بہت عمدہ جواب۔ اب میں تمہیں باقی کہانی کل سناؤں گا۔ شب بخیر۔